हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 का रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर चल रही थी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। आई होप वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लॉन्ग सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला है एमएस डोस क्या है, यानी यहाँ पर आपको एमएस डोस क्या है उसे बताना है। या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, डोस के बेसिक कमांड लिखिए, यानी डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके नॉर्मली बेसिक कमांड जो होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, डोस के इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको डोस के जो इंटरनल कमांड होते हैं और जो एक्सटर्नल कमांड होते हैं उसका वर्णन करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये वाली यूनिट और इसके पहले वाली जितनी भी यूनिट है सभी की वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले वाली यूनिट्स तैयार नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री वहां से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे डोस। एमएस डोस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। एमएस डोस का पूरा नाम बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। जितने भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त होता है और लोगों के द्वारा काफ़ी प्रिय भी होता है। तो ये तो थी डोस की डेफिनेशन। आगे लिखा है डोस एक मध्यस्थ का काम करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करता है। डोस यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमको पता है वो मध्यस्थ का काम करते हैं, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन सा काम देना है, उनसे कौन सा काम लेना है, इनके बीच में रिलेशन यानी संबंध बिठाने का काम कौन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद लिखेंगे डोस कमांड के प्रकार। डोस कमांड हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक कमांड और एक होती है बाह्य कमांड। तो एक क्वेश्चन आपको यही बोला गया है कि डोस के बेसिक कमांड बताइए और दूसरा आपको बोला गया है कि डोस के आंतरिक या बाह्य कमांड को समझाइए। यानी डोस के इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में हमको लिखना है। तो अगर बेसिक कमांड आता है तो भी आपको यही लिखना है, और इंटरनल एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य कमांड के बारे में भी पूछा जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। तो देखते हैं। हेडिंग डालेंगे आंतरिक कमांड, जिसे हम इंटरनल कमांड बोलते हैं। पहली इंटरनल कमांड है हमारी CLS। इसके बारे में लिखा है यह कमांड स्क्रीन को पूरी तरह से साफ कर देता है। यानी डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप चालू करते हो और आपको पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है, साफ करना है, तो उसके लिए आपको CLS लिखना पड़ेगा और इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप CLS लिखकर इंटर करेंगे तो आपकी इस कमांड की वजह से स्क्रीन पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो ये थी हमारी पहली कमांड। सेकेंड है हमारी डेट। यह कमांड वर्तमान तिथि को दिखाता है। यानी अगर आपको डेट देखना है, आज क्या तारीख है वो देखना है, तो आपको डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट टाइप करके इंटर करना पड़ेगा, जिससे आपको आज की तारीख मिल जाएगी। अगली इंटरनल कमांड है हमारी CD। इस कमांड का उपयोग किसी भी डायरेक्टरी अथवा उप डायरेक्टरी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको किसी डायरेक्टरी में पहुंचना है, कोई फोल्डर बना हुआ जिसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं और उसके अंदर सब फोल्डर है जिसे हम उप डायरेक्टरी बोलते हैं, उसमें पहुंचना है, तो उसके लिए आपको डोस पे क्या टाइप करना पड़ेगा, आप इस तरह से ये आइकन आएगा, इसके बाद आप CD टाइप करोगे, उसके बाद आपको जो डायरेक्टरी खोलनी है उसका नाम टाइप करोगे। जैसे यहाँ पर भोपाल लिखा हुआ है तो आप भोपाल की डायरेक्टरी खोल लोगे। इसी तरह से अगर आपने कोई और नाम से डायरेक्टरी बना रखी है तो वो नाम लिखकर आपको इंटर कर देना है, तो वो डायरेक्टरी और उसके अंदर की उप डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कॉपी। इस कमांड का उपयोग करके किसी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसी फाइल की अगर डुप्लीकेट फाइल बनानी है, कॉपी करना है, तो उसके लिए हम कॉपी का यूज़ करते हैं। कॉपी का मीनिंग आप जानते हैं, कंप्यूटर में हम या मोबाइल में भी हम बहुत सी जगह कॉपी का यूज़ करते हैं। कॉपी जो कि डुप्लीकेट फाइल बना देता है। कॉपी के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपकी डायरेक्टरी खुल जाएगी, आपको कॉपी टाइप करना हो, जिस डायरेक्टरी की कॉपी करना उसका नाम लिख दो। जैसे BSc MSc लिखा है तो जैसे ही आप कॉपी लिखकर BSc MSc लिखोगे, BSc MSc वाली जो डायरेक्टरी उसकी पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉपी। नेक्स्ट है हमारा DAL। इस कमांड के उपयोग से फाइलों को डिस्क से डिलीट किया जाता है ना, डिलीट नहीं है, ये डिलीट कर लेना है इसको। किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको DEL लिखना है।
इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको DEL लिखना है और जिस भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसका नाम लिख देना, एरो दबा देना, तो वो वाली जो डायरेक्टरी है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी 5 इंटरनल कमांड। अब हम देखते हैं हमारी एक्सटर्नल कमांड यानी बाह्य कमांड। हेडिंग डालेंगे हम बाह्य कमांड यानी एक्सटर्नल कमांड। फर्स्ट है हमारी ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। इस कमांड से सभी डायरेक्टरी और उप डायरेक्टरी की एक वृक्ष के रूप में सूची तैयार हो जाती है। इसको ओपन करने के लिए आप सी के बाद में ट्री टाइप करोगे। इससे सी डिस्क की सभी डायरेक्टरीज और उप डायरेक्टरीज की सूची तैयार हो जाएगी। ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री में जिस तरह से शाखाएं पत्तियां होती है, उसी तरह से जब डॉस के अंदर हम ट्री टाइप करते हैं तो जो फोल्डर होता है, जो सब फोल्डर होता है, वो ट्री के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो यही लिखा है, सभी डायरेक्टरी और उप डायरेक्टरी हमें एक वृक्ष के रूप में यानी ट्री के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको सी के आगे ट्री टाइप कर देना है। ये देखो, जैसे ही आपने सी के आगे ट्री टाइप किया है, जितनी भी डायरेक्टरी और उप डायरेक्टरी थी उस तरह से ये ट्री के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको कोई सा भी एक एग्जाम्पल बता देना है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए हार्ड डिस्क, डोस, डाटा, फिर कॉलेज के अंदर फिगर उप डायरेक्टरी थी तो वह इस तरह से आ जाएगी। वर्क, चॉइस, आप आगे जाके इसे और ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये ट्री के फॉर्म में जितने भी फोल्डर और सब फोल्डर होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी एक्सटर्नल कमांड। इसके बाद है अगला मूव। डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए हम मूव कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी भी डायरेक्टरी का अगर नाम चेंज करना हो तो उसके लिए हम मूव कमांड का यूज करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस सी के आगे आपको मूव और जिसका नाम और जिस नाम से बदलना है वो लिखकर इंटर कर दो। तो जैसे BSc है, BSc को MSc में कन्वर्ट करना है तो BSc MSc लिखकर एरो दबा दोगे तो उस डायरेक्टरी का नाम बदल जाएगा। तो इसे बोलते हैं मूव कमांड। इसके बाद है फॉर्मेट। इस कमांड से हम किसी भी डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। यदि आपको किसी डिस्क को फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मेट कमांड का यूज करोगे। कुछ नहीं करना है, आपको सी के आगे फॉर्मेट लिखकर जिस डिस्क को फॉर्मेट करना है उसका नाम यहाँ डाल के एरो दबा दो तो आपकी पूरी जो डिस्क होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ एक्सटर्नल कमांड यानी बाह्य कमांड। आई होप आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड समझ में आ गए होंगे। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MS-DOS, जिसकी बेसिक कमांड यानी इंटरनल एक्सटर्नल कमांड वाला टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक MS वर्ड वाला क्वेश्चन और एक MS पावर पॉइंट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाली वीडियोज में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।